सृष्टि के प्रांगण में हम जो भेदभाव, अंतर और डिफरेंस देखते, इसका मूल कारण क्या है, मैं विगत प्रवचन में आपको समझा रहा था। जैन दर्शन के अनुसार हमारे जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की लेशियाएँ। लेशियाओं का अर्थ है वो शक्ति जो कर्म परमाणुओं को आत्मा के साथ जोड़ती है। वे लेशिया शुभ भी है और अशुभ भी है। भगवान महावीर ने अपनी भाषा में उसे धर्म लेशिया और अधर्म लेशिया कहा है। गीता के शब्दों में, भाषा में प्रकृति का उल्लेख आता है। प्रकृति पुरुष के साथ लगी हुई है और लेशिया जीव के साथ लगी हुई है। लेशिया ही कर्म बनाती है और कर्म अणुओं को आत्मा के साथ जोड़ती है। और गीता की भाषा में वो प्रकृति है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, उसमें 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण व्यक्ति को पापी बनाता, अज्ञानी बनाता। रजोगुण उसे काम भोग में प्रवृत्त करता है और सतोगुण उसे धार्मिक बनाता। लेकिन धर्म में लगने के बाद भी उसे अहंकार, अभिमान बना रहता है। इसलिए रजोगुण की तरह, तमोगुण की तरह सतोगुण भी जीव को बांधता है और उसे कर्म बंधन में डालता है। लेकिन दुनिया के अंदर जो हम अलग अलग स्वभाव, अलग अलग व्यवहार हम देखते हैं, इन सब का कारण गीता की भाषा में प्रकृति है और जैन धर्म की भाषा में वो लेशिया है, कषाय है, अज्ञान है। भगवान महावीर ने ये बात कही कि जैसा विचार होगा, जैसा भाव होगा, वैसा कर्म बने। भाव कर्म का सीड है, कर्म का बीज है। जैसा बीज होगा वैसा अंकुर निकलेगा, जैसा अंकुर निकलेगा वैसा सकंद बनेगा, जैसा सकंद बनेगा वैसी शाखाएं प्रशाखाएं निकलेंगी, वैसा बूर आएगा, वैसे पत्ते आएंगे, वैसा ही उसको फल लगेगा। फल के अंदर बीज के अनुसार रस पड़ेगा। बीज अगर कड़वा है तो रस मधुर नहीं हो सकता, वो कड़वा ही होगा। तो फल की निष्पत्ति बीज के आधार पर होती है। तो आपके मन का थॉट, आपके मन का भाव, आपके मन का जो विचार है, वो विचार आपके कर्म का बीज है। आप अगर अच्छा कर्म करना चाहते और अच्छा फल चाहते तो पहले अपने भाव को ठीक करना होगा। आपको कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कापोत लेशिया के चुंगल से आपको निकलना पड़ेगा और तेजो और पदम और शुक्ल लेशिया में प्रवेश करना पड़ेगा। गीता की भाषा में आपको तमोगुण के प्रभाव से निकलना पड़ेगा और रजोगुण से भी अलग रहना पड़ेगा, सतोगुण के अंदर आना पड़ेगा और वो भी सतोगुण के अंदर निष्काम भाव से आपको रहना होगा। तब शुभ कर्म होगा, अच्छा कर्म होगा। व्हाट इज कर्म? कर्म क्या है? वैसे साधारण रूप में लोग ऐसा कहते, क्रियेति कर्म, जो किया जाता है वो कर्म है। मन से भी कर्म होता है, वाणी से कर्म होता है और शरीर से कर्म होता है। मन में थॉट आया,
विचार आया, ख्याल आया, कर्म हो गया। इस कर्म को आप जानते, भगवान जानता, केवल ही जानता, सर्वज्ञ जानता है। दुनिया से आप अपने भाव को बचाते हैं, छुपाते भी हैं कि यहीं कहीं प्रकट न हो जाए। मन का कर्म कोई नहीं जान पाता जल्दी से, या आप जानते हैं या भगवान केवली और सर्वज्ञ भगवान जानते हैं, परमात्मा जानता है। लेकिन वाणी का कर्म मालूम होता है। वाणी आप कठोर बोलते हैं, पता लगता है आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर आवेश है, आपके अंदर उत्तेजना है। अगर आप प्रिय वाणी बोलते हैं, प्यारी बोलते हैं, मधुर वाणी बोलते हैं, संयत बोलते हैं और टिक करके वाणी बोलते हैं, तो पता लगता है आपके अंदर संयम है, विवेक भी है, आपके अंदर ज्ञान है। मालूम हो जाता है आप समझदार हैं। और अगर आप मौन ही रहते, संयम में रहते, बहुत कम बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति अगर ज्ञानी है तो समझ जाता है ये योगी है, ये संयमी पुरुष है, मौन है, शांत है, ज़्यादा बोलने में इसका विश्वास नहीं है। तो उसको मन वाणी शरीर से जो आप करते हैं वो कर्म है। कर्म जैन धर्म में एक बहुत अलग चीज़ है। जो किया जाता है वो कर्म है, लेकिन कर्म के ऑर्गन्स कितने हैं? भगवान महावीर ने कहा काय वांग मनः कर्म योगा। कर्म के 3 योग हैं, काय वांग मनः, मन वाणी और शरीर। ये कर्म करने के 3 इंस्ट्रूमेंट हैं, 3 ऑर्गन्स हैं, 3 माध्यम हैं, 3 साधन हैं। योग का मतलब क्या है? जोड़। योग का मतलब है जोड़, जुड़ना, ये योग है। व्यक्ति बाहर से जुड़ता है या अंदर से जुड़ता है? जब बाहर से जुड़ता है कर्म होता है, मन से भी होता है, वाणी से भी होता है, शरीर से भी होता है। इसे हम मानसिक, वाचनिक और कायिक कर्म कहते हैं। और जब वो बाहर से हट जाता है, अंदर की तरफ मुड़ता है, तो इसको भी योग कहते हैं। ये योग आध्यात्मिक योग है। तब व्यक्ति मन को, वाणी को बाहर से मोड़कर, बाहर से तोड़कर और अलग करके आत्मा से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है, समाधि में बैठता है, ध्यान में बैठता है। आप कहते हैं जो ध्यान में बैठता है वही योगी है? नहीं, वो आध्यात्मिक योगी है। लेकिन जो बाहर जुड़ा हुआ है, बाहर की तरफ ही लगा हुआ है, वो भी योगी है, लेकिन वो कर्म योगी है। अगर आपके अंदर तमोगुण की प्रधानता है, रजोगुण की प्रधानता है, कर्म योग वो भी है, लेकिन निष्काम कर्म योग नहीं होगा, ये सकाम कर्म योग होगा। फल की आकांक्षा, फल की इच्छा, मनोरथ, कामनाएं, वासनाएं उस योग के साथ बनी रहेगी। अगर उसके अंदर सतोगुण की प्रधानता है, धर्मलेशा की प्रधानता है, तो वो योग है, लेकिन वो निष्काम कर्म योग होगा। आप कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं और अपना कर्तव्य समझ के कर रहे हैं। कोई आकांक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई वासना नहीं है। सतोगुण से प्रेरित होकर जो कर्म योग किया जाता है वो निष्काम होता है, निस्वार्थ होता है। और वो योगी कर्म करता हुआ भी कर्म से लिप्त रहता है, कर्म से ऊपर रहता है। वो कर्म करता है लेकिन कर्म के बंधन में नहीं आता। ये कला है, ये हुनर है। कर्म करे और कर्म से अलग रहे, पृथक रहे, तो कर्म मन से, वाणी से, शरीर से होता है। जैन धर्म ने कर्म की अलग एक डेफिनेशन की है, अलग परिभाषा की है। कर्म एटमिक है, कर्म के पुद्गल है, कर्म के परमाणु है। जैसे और हर चीज़ के परमाणु होते हैं, कर्म के भी परमाणु हैं। कर्म का एक अलग मैटर है। जब आपके मन के अंदर कोई विचार आता है तो इस ईथर के अंदर कार्मिक मैटर आकर्षित होकर आपके नज़दीक आ जाता है।
इसी तरह शुभ अशुभ कर्म हो जाते हैं। अगर तमोगुण है, रजोगुण है, उसके प्रभाव से जो कर्म आएंगे वो अशुभ आएंगे। अगर सतोगुण है, धर्मलेशाय है, तेजो पदम शुक्ल लेशिया है, उसके प्रभाव से जो कर्म के परमाणु, कर्म के एटम्स जो खिंच करके आपकी आत्मा के नज़दीक आएंगे वो शुभ आएंगे, वो अच्छे आएंगे। इसलिए जैन धर्म कहता है कि कर्म परमाणु है, कर्म के एटम्स हैं, कर्म के पुद्गल हैं, और व्यक्ति मन वाणी शरीर की अट्रैक्टिव पावर से उन कर्मों को खींचकर अपनी आत्मा के नज़दीक लाता है। और जब आ जाते हैं फिर क्या होता है? बंधन, वो चीज़ बंध जाती। आप पहले बंधे हुए, आत्मा के साथ कर्म कोई नहीं लगता, कर्म के साथ कर्म लगता है। अगर आत्मा के साथ कर्म लग जाए तो सिद्ध भगवान को भी कर्म लग जाएगा। जो आत्मा शुद्ध हो गई है, वीतराग हो गई है, उसको भी कर्म लग जाएगा। कर्म हमेशा कार्बन शरीर के साथ लगता है। जो सटल बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसके साथ कार्बन शरीर के साथ एक नया कर्म लग जाता है। कर्म कर्म को बांधता है और कर्म कर्म के साथ जुड़ता है। जितने संसारी आत्माएं, जितनी आत्माएं संसारी है, जितने जीव आवागमन के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो कार्बन और तेजिक शरीर के साथ है, और वो कार्बन शरीर के साथ नए कर्म और लग जाते हैं। इसको बंधन कहते हैं। ये बंधन प्रभाव डालता है, शरीर के ऊपर भी प्रभाव डालता है, इंद्रियों पर प्रभाव डालता है, मन पर प्रभाव डालता है, चित्त के ऊपर प्रभाव डालता है, बुद्धि पर भी ये कर्म प्रभाव डालता है। इसीलिए तो हम भिन्नता देखते हैं, विविधता देखते हैं, अंतर देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि कर्म अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग तरह के जीव कर्म करते रहते हैं। आत्मा एक होने पर भी कर्म अलग अलग होने के बाद उसका प्रभाव शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर और चित्त पर अलग अलग पड़ता है। शरीर का काम है स्थूल क्रियाएं करता है, ये स्थूल हरकतें करता है, चेष्टाएं करता है, व्यवहार करता है, और इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करती है। शरीर से इंद्रियां सूक्ष्म है। इंद्रियों के बाद स्थान आता मन का। मन शरीर से सूक्ष्म है और मन से सूक्ष्म है बुद्धि। बुद्धि मन से सूक्ष्म है। इसके आगे एक और चीज है, वो चित्त है, जिसे आप सब कॉन्शियस कहते हैं। आप कभी कहते हैं मेरी कॉन्शियस कहती है ये काम कर लो, कभी मेरी कॉन्शियस ज़मीर कहती है मैं ये काम ना करूं, एक मेरा मन कहता है मैं ये काम करूं, एक मन कहता है ये काम ना किया जाए। मन कोई आपके दो है? मन तो एक ही है। ये विचार है। विचार एक मिनट में बदल जाता है, एक क्षण में बदल जाता है, एक समय में बदल जाता है। मन एक है लेकिन विचार दो हैं, और वो विचार पहले चित्त को प्रभावित करते हैं। चित्त आपके अंदर रहता है, वो ज़्यादा सूक्ष्म है। उसके अंदर वृत्ति पैदा होती, वृत्ति विचार को पैदा करती है, और बुद्धि विचार के ऊपर निर्णय करती है। वो सोचती है ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब बुद्धि फैसला देती है, निर्णय दे देती है, कभी वो गलत भी निर्णय दे देती है, उसके ऊपर तमोगुण का प्रभाव हो, रजोगुण का प्रभाव हो, को वो गलत निर्णय दे देगी। उसके ऊपर सतोगुण का प्रभाव होगा, बुद्धि ठीक निर्णय देगी, और वो निर्णय सही होगा, यथार्थ होगा। इसीलिए कभी कभी आप गलत निर्णय ले लेते हैं, कभी सही निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि बुद्धि का काम है फैसला करना। जब मन फैसला कर लेता है तो फिर वो ऑर्डर होता है, करो इस काम को करो, और शरीर प्रवृत्त हो जाता है। शरीर गुलाम है, शरीर दास है, और शरीर मन के अनुसार काम करने के अंदर लग जाता है, वो कायिक कर्म बन जाता है। इस प्रकार
मानसिक, वाचनिक और कायिक कर्म आपके जीवन में होते रहते हैं और कार्मिक मैटर खिंच खिंच करके आपके साथ जुड़ता रहता है, बंधन को प्राप्त होता रहता है, बंधन बनता रहता है और बंधन बनने के बाद कुछ और होता है। आप देखते हैं इस दुनिया के अंदर एक ज्ञानी है, एक अज्ञानी है, एक प्रखर बुद्धि है, एक मंद बुद्धि है। एक व्यक्ति बुद्धिहीन है, ये भी अंतर हम देखते हैं। एक व्यक्ति की इंद्रियां अपने अपने विषयों को फौरन ग्रहण करती, इंद्रियों की ताकत है, शक्ति है, और वो अपने अपने विषय को, शब्द को, रूप को, रस को, गंध को, संस्पर्श को फौरन तत्काल ग्रहण कर लेती हैं। और एक की इंद्रिय शक्तियां मंद है, कम है, वो ग्रहण ही नहीं करती। इंद्रिय शक्ति के अंदर अंतर है और बुद्धि के अंदर अंतर है। फिर हम देखते हैं एक व्यक्ति ऐसा है जो काम भोग के अंदर आसक्त है, लगा हुआ है। एक व्यक्ति कहता है यही सार है, यही सुख के साधन है, दिन रात काम भोगों के अंदर लगा रहता है और दौड़ धूप करता रहता है। एक व्यक्ति दुनिया में रहता है लेकिन अनासक्त भाव से रहता है, अनअटैच्ड होकर के रहता है। दुनिया में तो रहता है लेकिन समझता है आखिर दुनिया में है कुछ नहीं, रहना पड़ता है, गृहस्थ जीवन चलाना पड़ता है, बाल बच्चों में रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, क्या करे, करना पड़ता है, लेकिन है कुछ नहीं। ये निस्सार चीज है। मैं तो अपना जीवन ऐसे ही गंवा रहा हूँ, करना पड़ता है। वह अंदर से उदासीन रहता है, अनासक्त रहता है, अनअटैच्ड रहता है। इसका मतलब एक व्यक्ति के ऊपर मोहनीय कर्म का ज़्यादा प्रभाव होता है और एक व्यक्ति के ऊपर मोहनीय कर्म का प्रभाव ज़्यादा नहीं होता। हम उस कर्म के प्रभाव में भी अंतर देखते हैं। एक व्यक्ति सुंदर है, एक व्यक्ति करूप है, एक व्यक्ति हाथी की मस्त चाल चलता है, एक व्यक्ति ऊँट की चाल चलता है, एक भद्दी चाल चलता है। एक व्यक्ति सुंदर होता है, एक असुंदर होता है। क्यों? शरीर के अंदर भी हम अंतर देखते हैं, रूप रंग के अंदर अंतर देखते हैं, इंद्रियों की जो संरचना है, जो संयोजन है, उसके अंदर भी अंतर देखते हैं। क्यों अंतर होता है? ये नाम कर्म के कारण होता है। एक व्यक्ति के पास सत्ता है, एक व्यक्ति के पास अधिकार है, एक व्यक्ति के पास अधिकार है, सत्ता है और पद भी है। एक व्यक्ति योग्य है, महान है, लेकिन उसके पास सत्ता नहीं है, अधिकार नहीं है, पद प्रतिष्ठा नहीं है। क्यों नहीं है? पुण्य के अंदर अंतर है। पुण्य और चीज है, पुण्य इस धरती की चीज है और आत्मा का जो ज्ञान है वो परलोक की चीज है। इस धरती पर जो चीज मिलेगी वो पुण्य के प्रभाव से मिलेगी और आत्मा अगर खिलेगी, सदगति मिलेगी, निर्वाण मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, अच्छी गति प्राप्त होगी, वो चीज आपको अंतर साधना से प्राप्त होगी, ज्ञान से मिलेगी, दर्शन से मिलेगी, चरित्र से मिलेगी, तत्व से वो चीज मिलेगी, वो पुण्य से नहीं मिलेगी। पुण्य जो होता है वो दुनिया में लाता है, गर्भावास में लाता है, क्योंकि आपने पुण्य किया, उस पुण्य का फल भोगना है। पाप किया, दुख भोगना है, गर्भ में आना पड़ेगा, जन्म धारण करना पड़ेगा। अगर पुण्य भी किया है तो फिर सुख भोगना है, उसका फल भोगना है। वो फल भोगने के लिए भी शरीर धारण करना पड़ेगा, तभी आपको पुण्य का फल मिलेगा, या देवलोक में जाना पड़ेगा, वहाँ पुण्य का फल मिलेगा। तो कर्म शुभ है या शुभ है वो दुनिया में लाता है, वो जन्म मरण के चक्कर में लाता है। लेकिन कर्म जन्म मरण के चक्कर से छूटने के बाद व्यक्ति आत्मा का विकास करता है। तो हम देखते हैं सत्ता, अधिकार, प्रभुता, पद के अंदर अंतर देखा जाता है, ये कर्मकृत अंतर है। और भी हम देखते हैं किसी को हानि होती है, किसी को लाभ होता है, कोई पुरुषार्थी है, कोई उद्यमी है, कोई आलसी है, वो काम करना नहीं चाहता, सोया ही रहता है और आलस में पड़ा रहता है। ये भी क्यों होता है?
इसीलिए होता है कि अंतराय कर्म के अंदर अंतर है। किसी का अंतराय कर्म टूट जाता है और किसी का अंतराय कर्म उदित रहता है, उदय में रहता है। एक पुरुषार्थी होता है और एक आलसी होता है। और भी हम देखते हैं आयु कर्म के अंदर अंतर है। एक गर्भ में ही चला जाता है, गर्भ धारण किया, अभी इंद्रियां भी नहीं बनी, पूर्ण शरीर भी नहीं हुआ और गर्भ के अंदर ही काल कबलित हो गया, गर्भ से ही चला गया। एक जन्म लेते ही उसने आंखें बंद कर ली, एक शैशवावस्था में चला गया, एक जवानी में चला गया, एक प्रौढ़ावस्था में चला गया, एक बूढ़ा होकर के इस दुनिया से गया। इसका मतलब आयु के अंदर भी अंतर है, उम्र के अंदर भी अंतर होता है। ये अंतर भी कर्मकृत है। कर्म के प्रभाव 8 प्रकार से जैन दर्शन ने कर्म की बड़ी सूक्ष्म व्याख्या करके दुनिया को समझाया कि ये जितना अंतर है, डिफरेंस है, भेदभाव हम विविधता और वैषम्य इस सृष्टि के प्रांगण के अंदर देखते हैं, ये कर्मकृत अंतर है। कर्मों के अलग अलग चित्तों पर प्रभाव जीवन में पड़ते हैं। मैंने आपको जैन धर्म के कर्म सिद्धांत के मुताबिक समझाने का प्रयत्न किया है। अभी इसके ऊपर और बोलने की, और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, विवेचन की आवश्यकता है। वो व्याख्या, वो विवेचन मैं फिर अगले प्रवचन में आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा, ताकि आप कर्म सिद्धांत के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ सकें। बस और अधिक नहीं, आज इतना ही। जय अहिंसा। ओम शांति।